आपको पता है म्यूचुअल फंड के बारे में? म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है? म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है? म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस क्या होता है? ये हर चीज़ हम आज देखेंगे और मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश, आपका दोस्त एंड होस्ट कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग से। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ग्रोथ फंड, ये इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में क्या ये फंड के अंदर में कौन से डिफरेंट स्टॉक्स है और कौन से में इन्वेस्ट किया हुआ है ये म्यूचुअल फंड में, और उसका ग्रोथ रेट, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट टुडे। लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर दिस। ये कैटेगरी ईएलएसएस में आता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि सेविंग स्कीम है, ये टैक्स बेनिफिट्स भी देगा। इसके बारे में और जानकारी देखेंगे तो नेट एसेट वैल्यू है अराउंड 44 रुपीज़ का। तो अगर आप देखोगे लास्ट फ्राइडे के दिन में 1% का गिरावट हुआ है, 45 के आसपास से 44.48 हो गया है। लेट अस सी क्रिजल रैंक क्या बोलता है इसको। क्रिजल रैंक बोलता है कि 5 उनको स्टार मिले हुए, वेरी गुड परफॉर्मेंस अमॉन्ग द पीयर्स, उसके इसका रेटिंग मिला हुआ है। ये फंड में 93.44% जो इन्वेस्टमेंट है वो है इंडिया के स्टॉक्स में। तो बेसिकली मेजरली यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे वो इंडियन स्टॉक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी चेंजेस दिख जाएंगे। 62.94% का लार्ज कैप स्टॉक्स है, 16% मिड कैप में है, 5% ही सिर्फ स्मॉल कैप में है। अगर आप देखोगे ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, तो ये बेहतरीन है। जिस मुताबिक आप देखोगे इसको, जो स्मॉल कैप फंड है उसका 0.13% इन्वेस्टमेंट डेप्थ के फंड्स में है और 0.13 इन्वेस्टमेंट वेरी लो रिस्क सिक्योरिटीज़ के अंदर में है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो इसके आगे में देखेंगे और क्या है इस स्टॉक के, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। ये अच्छा है, एटलीस्ट 3 इयर्स तक आपको रखना पड़ेगा और ये इनकम टैक्स में भी बेनिफिट्स देगा। ये एक मॉडरेट लॉसेस में आता है, जिसके अंदर में इन्वेस्टमेंट आपको पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा लॉसेस ना हो, मॉडरेट लॉस के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा उतार चढ़ाव और अगस्त 19 से लेकर आज तक का, ये तो अगर आप देखोगे लार्ज कैप के वजह से ही मार्केट भी फ्लो हुआ है डाउन, और फिर उसके बाद में एक अच्छे खासा मूवमेंट आया है। सेम जैसे निफ्टी के मूवमेंट देखोगे तो आप कंपेयर करो, निफ्टी का मूवमेंट ही दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे तो इसका रिटर्न्स जो आप देख रहे हो सामने, इस तरह से यहाँ पे एक टोटल एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है, एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है, जहाँ पे हर वीक के हिसाब से जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपने 1 ईयर से हिसाब से लिया रहता तो 1.97% ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स, बट ये 6 मंथ में अगर आप 6 महीने से अगर आप के पास है तो आप -11% के लॉसेस में चल रहे हो मुताबिक। जो भी आपने 10,000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किया रहेगा तो 6 महीने पहले, अगर आपने रिसेंटली 1 वीक के पास में इन्वेस्ट किया है तो 10,000 का जो वैल्यू हो गया है वो तकरीबन 56 रुपीज़ का वहाँ पे एक इंक्रीज़ देखा जाएगा। वो हमने लमसम के बारे में बात किया, और अब हम बात जो कर रहे हैं वो SIP के बारे में बात कर रहे हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बात कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट ईयर अगर आपने 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हो 1,000 रुपीज़ SIP कर रहे हो, तो उसके मुताबिक 12,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका रहेगा 12 महीनों के हिसाब से। तो उसका लेटेस्ट वैल्यू चल रहा है 11,996। तो ये 1 ईयर के मुताबिक ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं देता है। बट अगर मैं 3 साल के बारे में बात करूँ, जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो 4% का आपको प्रॉफिट्स दिया हुआ है। 36,000 के आसपास में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता 1,000 SIP के हिसाब से, तो 37,590 रुपीज़ आपको मिलेगा आफ्टर 3 इयर्स। अगर आपने 10 इयर्स के मुताबिक रखा रहता तो आज तक आपने इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 रुपये, उसके मुताबिक आपको अब तक 2,46,000 रुपीज़ आपको मिला होता, विच इज़ 0.105% का एक इंक्रीमेंट मिला रहता है यहाँ पे।
बहुत ही एक सिंपल तरीका है यहाँ पे देखने के लिए एक म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और जिसके मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जिसने किया हुआ है उस हिसाब से किस किस में अच्छा खासा उछाल देखा गया है और कहाँ पे हमने एक नेगेटिव बायस देखा हुआ है, जिसके मुताबिक हम ये चयन कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस मुताबिक ये म्यूचुअल फंड चलेगा। तो अगर आप देखोगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स में इनकी वैल्यूएशन है तकरीबन 115,000 मिलियन वैल्यू है इसकी, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स है वो है 7% के मुताबिक। तो अच्छा खासा है मूवमेंट। अगर आप क्वांटिटी में देखोगे तो मैक्सिमम उन्होंने 2 लाख शेयर्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं अपने पोर्टफोलियो से, और 64 लाख क्वांटिटी ऑलरेडी उनके पास में और पड़ी हुई है, जहाँ पे यहाँ नेगेटिव देखा जा रहा है। जो इसके अंदर HDFC में अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट कर रहा है, कोटक बैंक में भी प्रॉफिट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो में माइनस कर चुके हैं, वो क्वांटिटी सेल कर चुके हैं कोटक में, बजाज फाइनेंस में, राइट। और वहाँ पे HDFC के 5 लाख शेयर्स और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाल चुके हैं। तो यही है एक जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है इन द स्टॉक्स और उनकी होल्डिंग्स। तो अगर यही था इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं रेनको चार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज भी लेके आऊँगा। यस गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। बिगनेस साइनिंग आउट, बाय।